नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अयोध्या में भूमि पूजन के 3 दिन शेष, तैयारियां जोरों शोरों पर। संभल ब्लॉक के गांव हिसामपुर में खुली बैठक में प्रस्ताव, गांव में बंटेगा राशन। तहसील महिपुरवा के सोमोईगौड़ी में गांव में पानी घुसा, सुरक्षित जगह छोड़कर घरों से निकले लोग। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन करेंगे, उस स्थान पर ताबड़तोड़ अंदाज में तैयारियां चल रही है। भूमि पूजन को अब बस 3 दिन ही शेष रहे हैं। अयोध्या में क्या क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह जर्मन हैंगर टेंट लगाए जा रहे हैं और वाटर और वायर प्रूफ टेंट के भीतर किस तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंच पर मौजूद रहने वाले कुछ खास मेहमानों के लिए मंच पर सजाए गए हैं, सब कुछ आज आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरह के फर्श को पक्का किया जा रहा है और भूमि पूजन के लिए विशेष टेंट लगाए गए हैं। टेंट के भीतर काफ़ी कुछ काम हुआ है और टेंट के भीतर वातानुकूलित माहौल बनाने के लिए लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर और अन्य सामान भी लगाए गए हैं। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए जिसमें टेंट के भीतर मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरह मेहमानों के लिए कुर्सियां रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश के संभल ब्लॉक के गांव हिसामपुर के गांव सभा की खुली बैठक की गई। सहायक चकबंदी अधिकारी सचिव की मौजूदगी में सर्वसम्मति से गांव की राशन की दुकान पूरन के नाम से प्रस्ताव पारित किया गया। यह राशन दुकान पिछले 4 माह से अटेच चल रही थी। प्राथमिक विद्यालय में 4 माह से निलंबित चल रही राशन की दुकान का प्रस्ताव किया। 3 बार अधिकारियों ने मौके पर प्रधान व दूसरे पक्ष के लोगों के नहीं पहुंचने पर कैंसिल भी दी थी। आज चौथी बार प्रस्ताव कराने आए पर्यवेक्षक सहायक चकबंदी अधिकारी व सचिव चंद्रकेश भारती ने राशन दुकान के 2 दावेदार रज्जी व कल्लू ने नामांकन कर अपने पक्ष के लोगों के बीच रहे। तभी सचिव ने दोनों लोगों की खुली बैठक में गिनती की, जिसमें पहला पक्ष 430 व दूसरा पक्ष 534 मत मिले, जिसमें रज्जी का प्रस्ताव पारित कर पूरन के नाम सरकारी राशन की दुकान का प्रस्ताव शांतिपूर्वक किया गया। इसके पक्ष में हुआ ये प्रस्ताव हुआ है मोहम्मद रजी के नाम पर प्रस्ताव हुआ है। इनको 534 वोट प्राप्त हुए हैं और दूसरे कैंडिडेट थे हमारे मोहम्मद आमिर, जिनको 430 वोट प्राप्त हुए हैं। कितने कैंडिडेट थे टोटल? 3 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। रुबीना जबी में 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव हुआ है, जिसमें से ये मोहम्मद रजी सनाब बाबू विजय हो चुके हैं। 1 मास्क लगाकर सभी लोग मौजूद बैठे गए और प्रशासन अधिकारी सभी ने बहुत शांतिपूर्वक के साथ चुनाव कराया गया। तो किसके पक्ष में हुआ है? ये मोहम्मद रजी कैंडिडेट था जी। और इसे 534 वोट मिले और ये घोषित कर दिया आमिर को 430 वोट हैं। 104 वोटों से विजय हुआ मोहम्मद, क्या नाम है, रजी। और सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत दिलो जान से चुनाव लड़ाया, मान सम्मान करते हैं सभी। तो संभल में व्यापारी की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल हालात में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी यमुना प्रसाद और एएसपी सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर रहा। तीसरे फरार बदमाश की तलाश में काबिंग जारी है। वहीं पिछले दिनों सरेआम बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चंदोसी कोतवाली इलाके के बुद्ध नगर खंडेवा रोड की घटना है। भीड़ हुई है, ये किस संदर्भ में हुई है? ये व्यापारी जो है मतलब ये किस मामले में है? क्या वांछित है, क्या मामला होता है?
दो अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी कि वो बुद्धनगर खड़वा मार्ग पे आ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई और इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी घायल हुए। पूछताछ में पता चला कि ये एक अपराधी का नाम संतोष मौर्य और दूसरे का महेंद्र है। ये फैजगंज बेहटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि 30 तारीख को जो व्यापारी के साथ लूट विथ मर्डर हुआ था, उसमें ये दोनों अपराधी शामिल थे। इन्होंने वही घटना कारित की थी। अभी तीनों घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका उपचार कराया जा रहा है। इनके क्रिमिनल इतिहास भी हैं। इनका पता किया गया है कई थानों से। इनके लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है और बाकी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके साथी भी कुछ थे जिनके बारे में अभी पूछताछ जारी है और लगातार इस क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है इनके भागे हुए साथियों के बारे में। और इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी को लगाया गया है। यहाँ पे इंस्पेक्टर चंदोसी, हमारी स्वाट टीम, एडिशनल एसपी, सीओ सभी मौके पे मौजूद हैं। सभी लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके जो जितने भी अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठे की जा रही है और ये अपराधी जो वहाँ से आए हैं फैजगंज बेहटा बदायूं से, इनके बारे में और भी पुख्ता सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। सर, ये रंजन लूट का मामला था या रंजन हत्या का मामला ये सामने आया? लूट का बेसिकली इन लोगों ने जैसा बताया, अभी पूछताछ में प्रथम दृष्टया बताया, अभी गहन पूछताछ बाकी है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये एक व्यापारी जो खाद व्यापारी था उसके बारे में रेकी किया इन लोगों ने और वो पता चला कि ये 4-5 लाख रुपए ले करके व्यापार करके जाता है वहाँ से। 3-4 दिन से रेकी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक निश्चित स्थान पे चिन्हित करके घटना कारित किया। उसके साथ लूट किया और लूटने के बाद इन्होंने छीना झपटी में उस पर फायर किया, जिसमें जो मृतक है राम अवतार, उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा जो है विशाल, उसने इनको बैग दे दिया था। उसके पास बैग था जिसको इन्होंने लूट लिया था। वो बैग भी बरामद हुआ है और उसमें रखी हुई पॉस मशीन और उसके कागजात, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं मौके पे। अभी इसके बारे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला यूपी के मैनपुरी जिले का, जहां थाना भोगाव गांव के क्षेत्र विचित्रपुर गांव में देर रात एक पुरुष और एक महिला का शव गांव के बीचों बीच घर में पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि पुरुष और महिला के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके उपरांत पुरुष महिला से मिलने के लिए उसी के घर पर गया था और देर रात उसके पति ने उसको देख लिया और आग बबूला हो गया। वहीं पति और उसके चचेरे भाइयों के साथ मिलकर महिला और पुरुष की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही तहरीर के आधार पर अभियुक्त पक्ष के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। दरअसल पूरा मामला यूपी के मैनपुरी जिले का है, जहां भोगाव गांव के विचित्रपुर गांव में संदीप का प्रेम प्रसंग गांव की महिला रीतू के साथ चल रहा था। हालांकि संदीप की पत्नी की मौत 1 वर्ष पूर्व हो गई थी। इसी दौरान संदीप रीतू के नजदीक आ गया था, क्योंकि दोनों के घर पास पास है। तो मौका देखकर रात जब महिला का पति नहीं था तो उसी दौरान संदीप उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। तभी अचानक महिला का पति आ धमका और आग बबूला हो गया। साथ ही दोनों की मारपीट करने लगा और दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। नगला विचित्र थाना भोगाव जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज प्रातः सूचना मिली थी कि एक संदीप नामक व्यक्ति और एक ऋतु नामक महिला, इनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच में है, इनका मृत शरीर उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घरों के बीच में पड़ा हुआ मिला था। इस पर पुलिस टीम तत्परता से पहुंची और जानकारी करने पे पाया कि इन दोनों के बीच में बोलचाल होती थी। एक ही गांव के रहने वाले हैं। मृतक संदीप की पत्नी 1 साल पहले गुजर चुकी है और ये जो मृतक महिला है उसके पति का नाम गौरव है। गौरव घर से भागा हुआ है और गौरव के अलावा गौरव के 2 चचेरे भाई सुमित और अमित भी घर से भागे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में जब मुख्य अभियुक्त गौरव के छोटे बच्चे से बात हुई तो उसने जानकारी दिया कि मम्मी को पापा ने मार दिया है। इसका वीडियो पुलिस के पास है। इस आधार पर छानबीन आगे बढ़ाई गई है। जो तहरीर मिली है मृतक लड़के संदीप के घरवालों की तरफ से, उसमें मुख्य अभियुक्त गौरव पक्ष के 4 लोगों को नामजद किया गया है। उन चारों नामजदों में से एक नामजद व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। दोनों मृत शरीरों को फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण और स्पष्ट होगा। यद्यपि कि गले पर उनके निशान थे रस्सी के, ऐसा लग रहा था कि शायद गला घोंट के हत्या की गई हो, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा।
विवेचना मुकदमा दर्ज करके जारी रहेगी। जो भी दोषी होगा उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को टीबी यानी क्षय रोग के मरीजों को ढूंढने और उनके इलाज का लक्ष्य दिया था, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष 132 मरीजों को ढूंढकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करवाई गई। पूरे प्रदेश में महाराजगंज लक्ष्य के सापेक्ष 65% मरीजों के ढूंढने में सफल रहा और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। महाराजगंज में एसीएमओ डीटीओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव इस कोरोना महामारी में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र में सक्रिय है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी द्वारा इनका शोषण भी किया जा रहा है। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव को द्वारा लिखा गया एक प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वायरल पत्र को डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने पूरी तरह सत्य बताया। आखिर किस तरह से कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी कार्य करे और उन ब्यूरोक्रेट्स को खुश रखे, इनकी समझ से परे है। सिस्टम से पीड़ित डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और बीते दिनों मंडल आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर डॉक्टरों को हिदायत दी थी कि टीबी जेई और ईएससी से मौतों के लिए सीधे तौर पर डॉक्टर जिम्मेदार होंगे और उन पर मुकदमे भी दर्ज कराकर न्यायिक जांच करवाई जाएगी। सिस्टम से परेशान डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव है। मैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जनपद महाराजगंज में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। पिछले 10 महीनों से मैं जिला क्षय रोग अधिकारी का कार्य भी देख रहा हूँ। मैं वहाँ जब गया तो मुझको इंसेफेलाइटिस का चार्ज वहाँ पे दिया गया। एक्यूट इंसेफेलाइटिस वहाँ चूँकि जनपद महाराजगंज हाईली इंडेमिक एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट इंसेफेलाइटिस के लिए, उसकी रोकथाम की मुझको जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2016 में 390 केस इंसेफेलाइटिस के जनपद महाराजगंज में हुए थे और 70 डेथ हुई थी इंसेफेलाइटिस से। मैंने बहुत प्रयास किया, तब जाकर इस वर्ष 1 जनवरी 2020 से आज तक 35 इंसेफेलाइटिस के केस मात्र हुए हैं और दुख के साथ बता रहा हूं कि 5 डेथ भी हुई हैं। परंतु 70 डेथ से 2016 में आज मैं 5वीं डेथ, 7 महीना बीत चुका है, 5 हुई है। मैंने इतना नियंत्रण किया है। परंतु जो नियंत्रण करने के तरीके हैं, जो अन्य विभागों को कार्य करना है, वो कागज पे हो रहा है, जिसकी वजह से अभी उतना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं मुख्य रूप से बताऊंगा कि जैसे जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, परंतु हर ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, नहर के किनारे, तालाब के किनारे वो खुले में लोग शौच कर रहे हैं, जिसके कारण से जल जनित बीमारी है, इंसेफेलाइटिस फैलने का खतरा है, मौतें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या है। उथले हैंडपंप से लोग पानी पीते हैं। जब उथले हैंडपंप जो 30 फुट 40 फुट गहरे हैंडपंप हैं, उनमें पिछले वर्ष जांच हुई थी, 35% नलकूपों में जीवाणु पाए गए। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते इन दिनों भारतीय तराई क्षेत्रों की नदियां उफान पर है। शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने से तहसील मेहीपुरवा के सोमई गोडी व बख्तावपुरवा और खेरी समेसा व जगतारपुर आदि गांवों में कई मजरों में पानी भर गया। शनिवार को बाढ़ की वास्तविक स्थिति परखने व बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने उप जिला अधिकारी महीपुरवा बाबूराम व नायब तहसीलदार शंशाकनाथ उपाध्याय ने नाव पर बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम महीपुरवा नाव पर बैठकर बाढ़ प्रभावित गांव समई गोडी के मजरे बख्तावरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पानी से घिरे ग्रामीणों का हालचाल लिया तथा उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। जहां इस समय देश में राम मंदिर के शिलान्यास की जोर शोर से तैयारी की जा रही है, तो वहीं रायबरेली में एक सिरफिरे नशेड़ी युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ की, जिससे कि गांव में तनाव का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने में जुट गए, लेकिन फिलहाल उन्हें कैमरे के सामने चुप्पी साध रखी है। जानकारी के अनुसार जिले के महाराजगंज तहसील के मोरेनी गांव में आज सुबह जब लोग पूजा करने के लिए गांव में स्थित शिव मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग को टूटा हुआ देखकर हतप्रभ रह गए।
आनंद फानन में ये सूचना आग की तरह गांव में फैल गई और ग्रामीणों का जमावड़ा मंदिर के बाहर जमा होने लगा। इस घटना से लोग आक्रोशित होने लगे। इसी बीच इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो मामला गंभीर देख मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद रॉय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने लगे। फिलहाल मंदिर में गाँव के ही एक नशेड़ी ने तोड़फोड़ की है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय ने बताया कि गांव के ही एक नशेड़ी युवक के द्वारा यह कृत्य किया गया है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मुरैनी गांव में एक शिवलिंग तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है, तो क्या मामला है? ग्राम मुरैनी थाना महाराजगंज में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि गौरी शंकर मंदिर में प्राचीन मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है उसको गांव के ही सोनू सिंह ने तोड़ दिया है और कुल्हाड़ी के साथ वो गांव में देखा गया। जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष तुरंत वहाँ मौके पहुँच गया। उन्होंने छानबीन किया और चीज़ों को उन्हीं के द्वारा बताए हुए FIR करने के बाद उस मुलजिम को पकड़ने के लिए पूरी टीम इन्होंने लगा दी। SOG तक हम लोगों ने लगाया और उस मुलजिम को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने जिस कुल्हाड़ी से खंडित किया था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। पुलिस की तत्परता से तुरंत कार्रवाई करके एक सराहनीय कार्य किया गया। तो इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।